भंगाराव माई का दरबार देवी देवताओं को इंसाफ देने के लिए जाना जाता है। अदालतों से लेकर आम परंपराओं में भी देवी देवताओं की कस्में खाई जाती है, लेकिन उन्हीं देवी देवताओं को यदि न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो ये वाकई अनूठी परंपरा है और इस आधुनिकता के दौर में शायद ही कहीं देखने को मिले। धमतरी जिले के नगर में कई ऐसी परंपराएं हैं और ऐसी देवों के लिए व्यवस्था है जो आदिम संस्कृति की पहचान बनी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। नगरी ब्लॉक के कुर्सीघाट बुराई में हर साल भादो माह की इस नियत तिथि पर आदिवासी देवी देवताओं के साथ न्यायाधीश भंगाराव माई की यात्रा होती है, जिसमें 20 कोस बस्तर और 7 पाली ओडिशा सहित 16 परगना सिहावा के देवी देवता शिरकत करते हैं। सदियों से चली आ रही इस अनोखी प्रथा और न्याय के दरबार के साक्षी बनने हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। इस यात्रा से इलाके के सभी वर्ग और समुदाय के लोगों की आस्था जुड़ी है। कुंवर पाट और डाकदार की अगुवाई में ये यात्रा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न होती है। कुर्सीघाट बुराई में सदियों पुराना भंगाराव माई का दरबार है। इसे देवी देवताओं के न्यायालय के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भंगाराव माई की मान्यता के बिना क्षेत्र में कोई भी देवी देवता कार्य नहीं कर सकते। वहीं इस विशेष न्यायालय स्थल पर महिलाओं का आना प्रतिबंधित है। मान्यता है कि आस्था और विश्वास के चलते जिन देवी देवताओं की लोग उपासना करते हैं, अगर वही देवी देवता अपने कर्तव्य का निर्वाह न करे तो उन्हें शिकायत के आधार पर भंगाराव माई सजा देते हैं। सुनवाई के दौरान देवी देवता एक कटघरे में खड़े होते हैं। यहाँ भंगाराव माई न्यायाधीश के रूप में विराजमान होते हैं। माना जाता है कि सुनवाई के बाद यहाँ अपराधी को दंड और वादी को इंसाफ मिलता है। साल भर में एक बार शनिवार के रोज होता है और भादों के प्रथम शनिवार को ये उसकी सेवा होता है, दूसरे शनिवार को और सेवा होता है, तीसरे शनिवार को पूरी ये ईसा को अलीकुटा बिरजूली मेगा घाट पैरी नदी तक जो इसका इलाका है, इधर लिया गांव बांसकोट से पूरे यहाँ के देवी देवता आज के रोज यहाँ यात्रा में उपस्थित होते हैं। और इस यात्रा में जो देवी देवता फर्जी पाया जाता है या गलत उसने कुछ गलत किया है, उस आज के रोज इस देव न्यायालय में देवकोट में उनकी परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के उपरांत उन्हें जो फैल हो जाता है उसे बंदी गृह में डाल दिया जाता है। शैतान और देवी देवताओं का कारागार गांव में होने वाली किसी प्रकार की कष्ट और परेशानी जब दूर नहीं होती, ऐसी स्थिति में गांव में स्थापित देवी देवताओं को ही दोषी माना जाता है। विदाई स्वरूप उस देवी देवताओं के नाम से चिन्हित बकरी या मुर्गी को लेकर ग्रामीण साल में एक बार लगने वाले भंगाराव यात्रा में पहुंचते हैं। साथ में लाड, बैरंग, डोली का नारियल, फूल, चावल भी लाते हैं। यहाँ भंगाराव माई की उपस्थिति में कई गांवों से आए शैतान और देवी देवताओं की एक एक कर शिनाख्ती की जाती है। इसके बाद आंगा, डोली, लाड, बैरंग के साथ लाए गए मुर्गी, बकरी, दाम को खाईनुमा गहरे गड्ढे किनारे फेंक दिया जाता है। आरोप सिद्ध होने पर फैसला सुनाया जाता है। मान्यता है कि दोषी पाए जाने पर इसी तरह से देवी देवताओं को सजा दी जाती है। कुंदन साक्षी ने बताया कि इस साल ये यात्रा इसलिए और महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि कई पीढ़ी बाद इस बार देवता ने अपना चोला बदला है। जो भी देवी देवताओं का जो है साल भर में एक बार यहाँ आकर के उनकी जांच होती है
और जो सही पाया जाता है वो सही देवी माना जाता है, और जो असफल होता है उसको मान्यता नहीं दिया जाता है। उस क्षेत्र में जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उस ऐसे देवी देवताओं को यहाँ ला करके मतलब जेल खाना में बंद कर देते हैं। यहाँ जो है अन्य धर्म जैसे मुस्लिम हैं और जाति के हैं, वो लोग भी मानते हैं देवी देवता को। धमतरी जिले की नगरी में कई ऐसे परंपरा और देव व्यवस्था है जो आदिम संस्कृति की पहचान बनी हुई है। कुछ ऐसी ही परंपरा नगरी ब्लॉक के वनांचल इलाके में भी दिखाई देती है। यह गलती करने पर देवी देवताओं को भी सजा मिलती है। ये सजा बाकायदा न्यायाधीश कहे जाने वाले देवताओं के मुखिया देते हैं। वहीं शैतान और देवी देवताओं को देवीय न्यायालय की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।